गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑन। और मैं लोकेश सर लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो। सेकंड वीडियो आ रहा है आज का। कौन सा चैप्टर था हमारा, याद है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, आप लोगों को सब पता ही होता है। हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो फर्स्ट वीडियो देख ले, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको ही सेकंड वीडियो शायद समझ में आएगा। वैसे तो जो जिसने नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आता ही है, क्योंकि मेरा क्लास ही उस तरीके से होता है। मैं रिवीजन के साथ में नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं कल जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे उन्हीं टॉपिक के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब रिवीजन के तौर पे जो लास्ट टॉपिक हमारा कल चल रहा था, ठीक है। जहां तक मुझे याद है मैंने लास्ट टॉपिक कल पढ़ाया था यूनिट। क्या पढ़ाया था? यूनिट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में हमने कल लास्ट क्लास में देखा था। मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अगर यूनिट के बारे में समझना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो एंडिंग में देख लेना, तो आपको यूनिट क्या होते हैं उसके क्लासिफिकेशंस भी, मैं अभी क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा रिवीजन ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक और चीज रह गई है जो यूनिट के क्लासिफिकेशन में ही आती है, बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? यूनिट जो होते हैं, यूनिट, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? दो। अरे किया था ना। पहला यूनिट कौन सा था बोलो? फंडामेंटल यूनिट। अरे पहला यूनिट कौन सा था? फंडामेंटल यूनिट था। और दूसरा कौन सा यूनिट था बोलो? डिराइव्ड यूनिट। अरे बोलो बराबर है कि नहीं? पहला यूनिट कौन सा था? फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा कौन सा यूनिट था? डिराइव्ड यूनिट। मैंने बोला था ऐसे स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, और ऐसे स्टैंडर्ड जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे ऐसे बोला था ना हमने। और मैंने ये भी बोला था डिराइव यूनिट का आज हम वीडियो बनाएंगे, डिराइव यूनिट की। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं अभी भी ये स्टार्ट नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं डायमेंशंस पढ़ाऊंगा ना आपको, तो वहां पे भी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस हम बनाएंगे। तो एक साथ में पूरा टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा, जहां पे डिराइव्ड क्वांटिटी भी आ जाएगी, डिराइव्ड यूनिट भी आ जाएंगे और उसके डायमेंशंस भी आ जाएंगे, सभी साथ में आ जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का? मैं एक और चीज आपको नई चीज अभी बताने वाला हूं, और वो है बिसाइड टू फंडामेंटल यूनिट, सॉरी, बिसाइड्स टू यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को छोड़कर भी और भी एक और सिस्टम ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में आ सकता है वो, और वो यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। कल मैंने इस बारे में नहीं बताया था, अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, ठीक है। याद रखना दो टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट होता है प्लेन एंगल। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा होता है? प्लेन एंगल। और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट होता है सॉलिड एंगल। मैं पहले ही बता दूं, आपके कॉलेज में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल होता है, लेकिन इसके बारे में बातें बताई नहीं जाती। वो अभी हम इसके बाद इसी के आगे में समझेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो हम यही वाला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम यूनिट के सिंबल्स, मतलब यूनिट को लिखा कैसे जाता है उसको दिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो नया टॉपिक अभी जो मैंने आपको बताया आज वो क्या है बोलो? क्या है? अरे क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। चलो देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं। एक्चुअल में जो बताया मैंने ये क्वांटिटीज है, इसमें कुछ यूनिट्स होते हैं, उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भैया। अरे हाँ, अभी मैंने जो बताया वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, उसके जो यूनिट्स होंगे उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। पक्का? चलो देखो, ये चीज रह गई थी इसीलिए आज बता दिया। देखो भाई, सबसे पहला प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। सर ये प्लेन एंगल क्या होता है सर? प्लेन एंगल मतलब जो एंगल प्लेन होगा, मतलब ऐसा एंगल जो हम एरोप्लेन में मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। बराबर है क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं।
प्लेन एंगल मतलब एरोप्लेन नहीं होगा वो। बहुत सिंपल, देखो भाई, बचपन से आप क्या करते हो, प्लेन एंगल ही मेजर करते आ रहे हो। मतलब सपोज ये बोर्ड अगर मैं बोल रहा हूं तो बोर्ड में मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ड्रॉ, तो ये जो एंगल आपने ड्रॉ किया और मैंने बोला लेट दिस थीटा इज 45 डिग्री, क्या बोला 45 डिग्री, तो यही एंगल हमारा कहलाएगा प्लेन एंगल। समझ में आया? अब इसको डेफिनेशन होगी क्या सर? इसकी कोई डेफिनेशन तो होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। ये देखो प्रैक्टिकली समझते हैं उसको। सपोज मैंने क्या बोला, मैंने बनाया एक बड़ा सा सर्कल, क्या बनाया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया, और ये मैंने बोला, इंग्लिश में बोला इसको, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या बोला, सेंटर ऑफ सर्कल। और दूसरी बात, यहां से यहां तक जब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने इसको बोला रेडियस ऑफ द सर्कल। सर ये तो हम स्कूल में ही पढ़ चुके, क्या बता रहे सर हमको? अरे जो मैं बता रहा हूं आगे तो सुनो। देखो सपोज मैंने बोला आप यहां हो, अभी कहा हो, यहां, आप चलकर यहां से यहां आ गए। अरे बोलो तो क्या उसका रेडियस वेक्टर जो है, यहां था रेडियस, पहले यहां था, अब रेडियस कहां आ गया, यहां, मतलब उसने क्या बनाया, एक एंगल ड्रॉ किया ना, किया कि नहीं किया? यही एंगल को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन में बताना है तो कुछ ऐसे आएगा, देखो ये जो यहां से यहां तक जब मैं चला तो इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के आर्क का लेंथ, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस। किससे डिनोट करते हैं? एस से। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? एस। समझा? ये वाले डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब पता है क्या, प्लेन एंगल का डेफिनेशन देखो क्या है। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, किसका रेशियो होता है बोलो? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अरे बोलो बात समझ गई क्या? रेडियस ऑफ सर्कल, ये होता है इसका डेफिनेशन। व्हाट इज प्लेन एंगल? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया क्या? जैसे अगर मैं बोलूं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क क्या हो जाएगा? एस, और रेडियस क्या हो जाएगा? आर। ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। समझ में आया क्या? पक्का? अब देखो मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, समझ लो। मैंने बोला फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर व्हाट? कंप्लीट सर्कल। बचपन से आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। फॉर कंप्लीट सर्कल, अरे बोलो थीटा का फॉर्मूला बोलो, यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। मैंने यहां से शुरू किया पार्टिकल का मोशन और घूमकर फिर से वहीं पे वापस आया तो एक सर्कल बना। तो कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा कितना होता है? क्या बोला? 2 पाई आर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का रेडियस कितना है बोलो? आर। तो आर आर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बोलो थीटा कितना आएगा? बोलो 2 पाई। कितना आएगा? अरे क्या 2 पाई को ही 360 डिग्री बोला जाता है? हाँ या ना? 2 पाई को ही क्या बोला जाता है? 360 डिग्री। और 360 ऑब्वियसली सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अरे बराबर है ना। तो प्लेन एंगल फॉर कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 2 पाई या फिर 360 डिग्री। और किसी आर्क के लिए क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आया क्या? एक और बात याद रखना, एसआई यूनिट जो होता है ऑफ प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है बोलो? रेडियन। या इसके सिंबल में आप RAD लिख सकते हो। समझ में आया क्या? ठीक है, क्या क्या बोला बोलो? व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल।
लेंथ ऑफ आर्क को एस से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा रेडियस को आर से। अगर कंप्लीट सर्कल बोलो तो लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2 पाई आर। आर से डिवाइड किया तो आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एंगल कितना आएगा 2 पाई, और उसको ही क्या बोला जाता है 360 डिग्री। और प्लेन एंगल का एसआई यूनिट कितना होता है बोलो, रेडियन होता है, और रेडियन को RAD लिखा जाता है। एक और बात, गलती से भी फुल स्टॉप नहीं देना, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अरे ये बात समझ गई ना इतनी, पक्का प्लेन एंगल समझ गया हमको। प्लेन एंगल जो नॉर्मली हम एंगल ड्रॉ करते हैं वो एंगल होता कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। ये देखो भाई, ये देखो ड्रॉ किया एंगल, प्लेन एंगल, समझ गया क्या, ये हो गया प्लेन एंगल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, आप चाहो तो ये लिख के रख सकते हो, स्कूल पे ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये मिटाओ यार, क्या कुछ भी, ये ऐसे रखो यार इस। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंगल बोलो कौन सा है बच्चों, अरे वाह, आप घर पे जब बोलते हो ना मुझे ना सुनाई देता है यहाँ पे। कौन सा एंगल है बोलो नेक्स्ट वाला, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल, अब लोकेश सर बताएंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है। अरे मुझे एक बात बताओ, सॉलिड एंगल मतलब ऐसा एंगल जो एकदम क्या होगा, सॉलिड होगा, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूँ, हमने क्या किया, एक तरबूज खरीद के लाया, ये देखो ये रहा वो तरबूज। हम अज्यूम करो वो तरबूज एकदम गोल है, ऑब्वियसली ज्यादातर तरबूज गोल ही होते हैं, पता नहीं मुझे, कुछ कुछ नहीं होते, लेकिन मैंने ये अज्यूम किया, मैंने एक ऐसा तरबूज खरीद के लाया जो एक स्पीयर समझ में आता है ना, स्पीयर गोल बॉल की तरह होता है, और वो सॉलिड स्पीयर होता है, अंदर से खोखला नहीं होता, पूरा सॉलिड होता है। अरे होता है ना, हाँ बराबर है। अब मैंने क्या किया, जब याद है आप लोग जब तरबूज खरीदने को जाते हो तो तरबूज वाले को बोलते हो, अरे एक काम करो ये लाल है कि नहीं है दिखाओ, अरे बोलते हो ना, रेड है कि नहीं है दिखाओ, तो वो क्या करता है बोलो, ऐसे चाकू से कुछ तो भी ऐसे काटता है, ट्रुक 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 ऐसे कुछ काटता है ना। अरे काटता कि नहीं काटता, ये देखो कुछ इस तरीके से वो पीस काटता है, ये देखो मैं यहाँ वो पीस बनाने जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो। अरे इमेजिन कर पा रहे ना, कर पा रहे हो क्या, अच्छा वाला बनाता हूँ थोड़ा सा बढ़िया वाला। ठीक है ऐसे रहना तो। अरे बोलो क्या ये वाली लाइन भी ऐसे जगह उधर कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइन होगी, और ये वाली भी लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगी, अरे होगी कि नहीं होगी बोलो बोलो बोलो, अरे होगी ना पक्का 100%। अब बोलो ये क्या सेंटर से ही ज्वाइन हो सकता है, जरूरी नहीं, मैं लेकिन अज्यूम कर रहा हूं कि वो सेंटर से बराबर उसने काटा है। कहां से, सेंटर से काटा है, कहां से। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल बनेगा, क्या यहाँ पे एक एंगल जो फॉर्म होगा, क्या वो इस तरीके का एंगल होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो देखो ये एंगल पे कितनी लाइन आ रही है बोलो, ओनली 2, कितनी, सिर्फ 2 ही लाइन आ रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे 2 से ज्यादा लाइन आ रही है, हो सकता है वहां 3 लाइन आए, कितनी, ये देखो इमेजिन करो, कोई एक चीज अगर मैं यहां लेके आ रहा हूं तो यहां पे देखो, अरे ऐसा तरबूज भी काट सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे देखो ये वाले जगह पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे 3 एक्सिस हमें दिख रही है, देखो भाई ये और ये 3 जगह दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना। तो इस टाइप के एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपने प्रैक्टिकल में बताया, डेफिनेशन तो बताओ सर। अरे डेफिनेशन भी बताऊंगा, ये आपको समझ में आया कि, ये बताओ पहले सॉलिड एंगल होता क्या है। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को कट करने पे जहां पे एक सॉलिड एंगल मतलब एक एंगल फॉर्म होता है विथ मोर देन 2 एक्सिस, उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। समझ में आया। अब देखो इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो भाई बोलो ये एंगल के अपोजिट साइड में ये जो है ये वाला पोर्शन, क्या हम इसको सरफेस एरिया बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सरफेस एरिया
ऑफ स्पीयर, क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। लेकिन क्या पूरे स्पीयर का सरफेस एरिया लिया, क्या नहीं लिया ना, मैंने तो टुकड़ा काटा है, टुकड़ा। तो उस एरिया को छोटो सा एरिया बोलेंगे, क्या बोलूंगा एकदम छोटा सा एरिया। वो छोटे से एरिया को हमने क्या बोल दिया, डी ए। क्या बोल दिया, डी ए। समझ में आया? तो बोलो भाई ये डी ए क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, या ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ पार्ट ऑफ अ स्पीयर। स्पीयर का, पूरे स्पीयर का थोड़ा सा पार्ट ऑफ अ स्पीयर का एरिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और क्या यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द स्पीयर बोला जा सकता है? जैसे मैंने यहां निकाला था ना फॉर्मूला, वैसा ही ये रेडियस हो गया और ये एस था अभी। लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ चुका है, ये ऐसा कुछ तो भी पोर्शन आ चुका है ना, अरे आया कि नहीं आया, तरबूज का टुकड़ा है ये। तो अभी यहाँ क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। क्या आ चुका है, एरिया। समझ में आया क्या? अब इसीलिए सॉलिड एंगल का डेफिनेशन देखो क्या बनेगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इसका फॉर्मूला बनेगा, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of area, सॉरी एरिया नहीं लिखेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ पार्ट ऑफ अ स्पीयर। देखो क्या बोला, स्पीयर का एक पार्ट का छोटा सा एरिया, छोटा सा टुकड़ा, ये देखो थोड़ा, ये देखो थोड़ा सा ही टुकड़ा लिया, पूरे स्पीयर का एरिया नहीं लिया। टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ स्पीयर। अरे बोलो क्या ये डेफिनेशन आपको समझ गई क्या? नहीं समझी? अभी देखो अभी समझेगी। मैंने क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ, तो डिवाइड आ गया, छोटा सा एरिया बोला तो डीए आ गया, और डिवाइड में क्या बोला, बोलो स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस क्या होता है, आर स्क्वायर। ये रहा इसका फॉर्मूला। अरे बोलो समझ में आया क्या? प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, और ये छोटा सा एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। समझ में आया क्या? बोल दो भाई, पक्का समझ गया ये 100%। चलो एक चीज मैं बताता हूं, देखो, फॉर कंप्लीट स्पीयर, कंप्लीट स्पीयर का जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो हमें निकालना है अभी। चलो निकालते हैं। अरे मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होता है, पूरे स्पीयर का कितना होता है, बोलो पूरे स्पीयर का कितना? हाँ, अरे वाह, आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बोलो कंप्लीट स्पीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, कंप्लीट स्पीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? आंसर इज 4 पाई। कंप्लीट सर्कल का प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई। सॉलिड एंगल कितना होता है स्पीयर का, 4 पाई। समझ में आया? याद रहेगा? ठीक है, इसका फॉर्मूला बोलो क्या है, छोटा सा एरिया ऑफ स्पीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, पूरा एरिया लूंगा तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। आंसर क्या बचेगा, 4 पाई। ये हो गया सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्पीयर। ठीक है, लिखो लिखो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। अरे समझाना, बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, कोई कॉलेज में पढ़ाएगा नहीं, मैं पहले ही बहुत बता दूं, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाएगा ये इस तरीके से, इस तरीके चलो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाएगा, मुझे पता है। बस ये बता देगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है 2, एक होता है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उसका ये यूनिट होता है। मैंने इसका यूनिट नहीं बताया, सॉरी। अरे सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बोलो, स्टेरेडियन। वो रेडियन होता था ना, उसके सामने स्टेरेडियन, स्टे लगाना है, STE लगा देना है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, याद रखना। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का
कंप्लीट सर्कल के लिए कितना होता है एंगल 2 पाई, और कंप्लीट स्फीयर के लिए कितना होता है 4 पाई। ठीक है, याद रहेगा ये, गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी पढ़ लिया है। अभी हमें क्या करना है पता है? अच्छा, अरे ये माइक अच्छा है, ये देखो भाई, मेरे पास माइक है। कुछ नहीं है भाई, मेरे को बस बताना था कि मेरे पास माइक है, बाकी कुछ ऐसा कुछ नई बात नहीं। ठीक है, एक्चुअल में माइक का मुझे फायदा मिला है, क्योंकि मुझे थोड़ा कम बोलना पड़ता है। कम मतलब थोड़ा लो वॉइस पे भी आवाज आपको आ जाएगी अभी, क्योंकि पहले मैं जब बहुत जोर जोर से बोलता था तो मेरा गला खराब हो जाता था, और फिर मेरे जो सुंदर कोयल की जैसी आवाज है वो नहीं निकलती थी। जब मैं गाना गाने को देखता था, जब मैं नहाते टाइम गाना गाता हूँ ना, तो आवाज ही नहीं निकलती थी मेरे गले से, लेकिन अभी निकलती है भाई। क्यों निकलती है? क्योंकि मैंने माइक ले लिया है। चलो, सुरीली आवाज के साथ हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, हमें अभी देखो जो नया मैंने टॉपिक्स लिख के रखे हैं, ठीक है, तो हमें जो नया टॉपिक लेना है वो आपके कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ इसमें से 4 पॉइंट्स ही आपको लिखने पड़ेंगे। बाकी ये भी टॉपिक आपके पूरे फिजिक्स में काम आएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, ये जो मैं अभी आपको चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो भाई, आपके कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वेंशंस used for writing यूनिट को लिखते टाइम पे कौन से कन्वेंशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, या रूल्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कन्वेंशंस यूज्ड फॉर राइटिंग एनी यूनिट, किसी यूनिट को लिखने के कौन से कन्वेंशंस हो सकते हैं, ये हमें यहां लिखना है। समझ में आया क्या? बोलो भाई। ठीक है, मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ चीजें बताऊंगा, और हो सकता है इसका पीडीएफ का वीडियो मैं एक लिंक बना के डाल दूंगा। कहां पे डालूंगा? हाँ बिल्कुल सही, लिंक कहाँ आएगी? आपके यूट्यूब के वो जो होता है ना यार, उसको हैशटैग कुछ तो भी फालतू की चीजें डालते रहते लोग, वहां पे मैं काम की चीज डाल दूंगा। ठीक है। देखो भाई, पहला कन्वेंशन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है पता है? जब भी कोई यूनिट आप लिखोगे, क्या करोगे? जब भी कोई भी यूनिट आप लिखोगे तो उस यूनिट का जब आपको नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम, तो पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे देखो, मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, पहला वाला साइन कन्वेंशन, the unit of any physical quantity, अरे आपने तो बोला था सर आप लिखेंगे नहीं, आप तो लिखते जा रहे हो। कोई बात नहीं भाई, कॉलेज में आया तो लिख लेना यही वाला। ठीक है, यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी written in small letters। अरे याद रहेगा क्या? क्या बोला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी हम यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूनिट, तो पूरा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, इवन इफ इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर वो किसी साइंटिस्ट का भी नाम होगा तो भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है। बोलो जम गया ये बात? अरे एग्जांपल बोलो सर इसका। जैसे अरे बोलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन में क्या लिखा जाएगा? बोलो स्मॉल एन। अरे बोलो समझा? जैसे एनर्जी, अरे बोलो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। समझ गया पहला पॉइंट? 100%। बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट, डस्टर देखने दो।
ठीक है, इसको मिटा देते। चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला देखो। कोई भी यूनिट जो होता है, या मोस्ट ऑफ द यूनिट बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द यूनिट को आपको सिंबल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिट, most of the unit of physical quantity must be represented by symbol। अरे बोलो समझा क्या? ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिट को सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मीटर करना है तो मीटर ऐसे लिख देंगे। अरे बोलो समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तीसरी चीज ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं। The symbol of physical quantity must be written in capital letter if it is a name of scientist। अरे बोलो क्या ये बात आपको समझी? ये बात समझ गई? नहीं समझा? मैं बताता हूं। हमें क्या करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट लिखेंगे और उसको क्या लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ, ठीक है, क्या बोला? किसी यूनिट का जब हम सिंबल लिखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। जैसे एग्जांपल बोलो, फोर्स का यूनिट क्या होता था? बोलो अभी बताया था, न्यूटन। तो न्यूटन सिंबल में लिखना है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एन। लेकिन पूरा नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोलो स्मॉल में लिखेंगे। क्या आपको ये बात समझ गई? पक्का? जैसे जूल, तो जूल नेम साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल जे लिखेंगे या तो JOULE लिखेंगे। अरे क्या ये आपको बातें समझ गई है? पक्का समझ गया? 100%। नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो यार आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। पता है क्या, सिंबल ऑफ एनी यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या मतलब है इसका? सिंबल को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मुझे लिखना है न्यूटन, क्या लिखना है? न्यूटन। तो मैं न्यूटन ऐसे नहीं लिख सकता, न्यूटन स। जूल लिखना है तो जूल मुझे ऐसे नहीं लिख सकता, मैं जूल्स ऐसे नहीं, एस आखिरी में सिंबल नहीं लगाना, मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है यूनिट को। अगर आपने लिखा तो कचरा हो जाएगा और उसको फिर झाड़ना भी नहीं होगा हमको, ऐसे झाड़ भी नहीं सकते हम, है ना? याद रहेगा ये भी बात, सिंबल को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। एक और बात याद रखना, किसी भी यूनिट के एंडिंग में, क्या बोला? किसी भी यूनिट के एंडिंग में हमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन या पंक्चुएशन मार्क्स नहीं देना है। पंक्चुएशन मार्क्स में क्या कहता है? एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये मिटा रहा हूं। चलो बोलो, मैंने क्या बोला भाई? क्या बोला? जल्दी बोलो। अरे क्या बोला? अभी थोड़ी देर पहले कुछ तो भी बोला ना मैंने, क्या बोला? जब भी हम यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूनिट। अरे मैंने कौन सी चीज बताई थी अभी आपको? मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के रखा है, क्या होगा ना? हाँ, प्लूरल फॉर्म हो गया, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ लिखा। मैंने कौन सी चीज बताई मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। यूनिट ऑफ any physical quantity, unit of any physical quantity do not written with
डू नॉट रिटर्न विथ पंक्चुएशन मार्क्स। अरे बोलो समझा क्या? पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में किसी भी यूनिट को नहीं लिखना है। समझा? एग्जाम्पल जैसे न्यूटन लिखना है तो न्यूटन लिखा और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया, ऐसे मजाक नहीं करने का है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई आगे। एक और चीज बता देता हूं मैं आखिरी, जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे, क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होता है इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे तो वो सिंबल के पहले यूज करना है। कब यूज करना है? सिंबल के पहले। देखो, प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड बिफोर सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, हमें यूनिट का जो सिंबल होगा उसके पहले प्रीफिक्स यूज करना है। शुड बी यूज बिफोर। बिफोर मतलब पहले। जैसे मुझे लिखना है किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में न्यूटन किलो ऐसे नहीं लिखना, किलो न्यूटन में क्या आएगा? किलो न्यूटन ऐसे आएगा। समझा? न्यूटन इज अ यूनिट और उसके पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है। ठीक है, प्रीफिक्स का अभी थोड़ी देर में मतलब समझाता हूं और उसका काम भी आएगा बहुत जगह पे। ठीक है, पहले बोलो क्या क्या नहीं करना है। पहला, सिंबल, ज्यादातर यूनिट को सिंबल में ही लिखना है। दूसरा, अगर वो साइंटिस्ट का नाम है तो पूरा लेटर लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है। तीसरा, साइंटिस्ट का नाम है लेकिन सिंबल लिखना है तो कैपिटल में लिखना है। चौथा, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। पांचवा, कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं देना है। छठवां, क्या बोला मैंने? बोलो, ये देखो ना, सिंबल के पहले प्रीफिक्स यूज करना है, सिंबल के बाद में प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। समझ में आया क्या? पक्का? इसके आगे हम बढ़ते हैं, अभी प्रीफिक्स का थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं पे काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डायमेंशंस निकालने के लिए। डस्टर का है, चलो। ऐ मेरे हम सफर, ना, ये तो कल ही गाया था यार, दूसरा गाना गाओ सर। आप बहुत बोर मारते हो सर, बहुत बोर कर रहे हो सर आज आप। अरे नहीं कर रहा यार, देखो ध्यान दो, अभी प्रीफिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है, उसका सिंबल कैसे ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों के लिए काम आएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स जो है वो आपको केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है ये वाले वीडियो को। देखो भाई, देखो बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं। पहले तो हम यूज लिखेंगे यहां पे प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। हाँ, दूसरी चीज लिखेंगे उसका सिंबल। क्या लिखेंगे? बोलो, उसका सिंबल। तीसरी चीज लिखेंगे उसका मल्टीप्लायर। क्या लिखेंगे? बोलो, मल्टीप्लायर। इसका मतलब भी समझाऊंगा, इधर एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, अरे बोलो बराबर ना? इधर देखो जल्दी। अरे कौन है? इधर देखो। हाँ, इधर उधर देखने का नहीं तो फिर मैं भी इधर देख के ऐसे लिखूंगा, फिर समझा नहीं तो बोलना नहीं। देखो भाई, प्रीफिक्स हम कहां से शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? यहां से। यहां से नहीं करता मैं, कभी भी नहीं करूंगा। देखो, पहला प्रीफिक्स जो होता है, देखो जो काम आते हैं ना मोस्टली, वही मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, पहला प्रीफिक्स जो होता है वो होता है भाई सेंटी। पहला प्रीफिक्स कौन सा होता है? बोलो, सेंटी। कहां सुना है? सेंटीमीटर सुना है क्या? सेंटीमीटर सुना है ना? तो सेंटी जो है वो क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? समझा? वैसे ही एक और प्रीफिक्स आप सुनोगे वो है मिली। क्या सुनोगे? बोलो, मिली। हाँ, एक और सुनोगे माइक्रो। क्या सुनोगे? बोलो भाई, माइक्रो। एक और सुनोगे नैनो। एक और सुनोगे पीको। और एक और सुनोगे फेम्टो।
समझा क्या? इतने ही काम आएंगे मोस्टली, नहीं सारे के सारे काम आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे भाई। ठीक है, क्या क्या बोला बोलो? पहला बोला सेंटी, दूसरा बोला मिल गई, मिली, तीसरा माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है, ये इतनी चीजें नीचे लिखा मैंने, आप ध्यान से देखो तो सबको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है मैंने, मजा आ रहा है ना? अब इसके ऊपर जाएंगे, चलो देखो इसके ऊपर आएगा भाई, पहला तो आएगा किलो, पहला क्या आएगा? किलो। फिर क्या आएगा बोलो? फिर आएगा मेगा, क्या आएगा? मेगा। फिर क्या आएगा बोलो? फिर क्या आएगा? गीगा। फिर क्या आएगा? गीगा। और आखिरी में क्या आएगा बोलो? टेरा। आप अगर नोटिस करो, बहुत ध्यान से देखो तो एक चीज आपको नोटिस होगी, मैंने ये जो सिंबल्स लिखे हैं, ये वाले सॉरी सिंबल नहीं, प्रीफिक्स, ये वाले प्रीफिक्स जो लिखे हैं यहां पे, सबका इनिशियल लेटर क्या है बोलो? स्मॉल लेटर है। अरे है कि नहीं है बोलो? अरे है ना? समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब? इसके सिंबल जो होंगे वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखे होंगे, तो पहचानना भी वही वैसा ही है। देखो सेंटी का क्या आएगा बोलो? स्मॉल सी। मिली का क्या आएगा बोलो? स्मॉल एम। माइक्रो का कुछ ऐसा साइन दिखेगा। नैनो का क्या दिखेगा? 9। इसका क्या दिखेगा? स्मॉल पी। और इसका क्या दिखेगा? स्मॉल एफ। क्या आपको ये बात समझ गई? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। टेढ़ा क्यों हुआ पता नहीं, छोड़ो, ऐसा होना चाहिए था। अब ये जो सिंबल्स है ये कैपिटल में लिखे जाएंगे। जैसे किलो लिखना है तो ये हो जाएगा के, मेगा लिखना है तो ये हो जाएगा कैपिटल एम, गीगा लिखना है तो ये आएगा जी, और टेरा लिखना है तो ये आएगा टी। समझा क्या? प्रीफिक्स को याद करने का यही एक तरीका है। देखो जो भी सिंबल्स स्मॉल लेटर में लिखे होंगे, कैसे लिखे होंगे? स्मॉल लेटर में, उनके 10 के पावर में निगेटिव नंबर होगा। कैसा होगा बोलो? निगेटिव नंबर। देखो शुरू करते हैं हम यहां से सेंटी से। ठीक है, सेंटी से शुरू करेंगे, उसका मल्टीप्लायर देखो होगा 10 टू दी पावर -2, फिर मिली होगा 10 टू दी पावर -3। अब क्या करना है? 3 3 बढ़ाते चलना है। ठीक है, बोलो आंसर। 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -15। अब मुझे बताओ कि याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है ना। सिंबल कैसे कैसे है? छोटे छोटे सिंबल है तो निगेटिव नंबर आएंगे सारे के सारे। अब यहां पे ऊपर में पॉजिटिव है, मतलब सिंबल कैसे हो गए? कैपिटल। तो यहां क्या आएगा? 10 टू दी पावर 3, यहां क्या आएगा? 10 टू दी पावर 6, यहां क्या आएगा? 10 टू दी पावर 9, और यहां क्या आएगा? 10 टू दी पावर 12। समझ में आया क्या? ये याद रहेगा, मल्टीप्लायर काम की चीज है भाई, प्लीज याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? सिंपल है, इसकी जगह पे आपको ये मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला फोर्स जो है वो 10 मेगा न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो? 10 मेगा न्यूटन। तो आप करोगे क्या? देखो पता है क्या, कन्वर्ट करेंगे हम। 10 को जैसे का वैसे लिखूंगा। अब बोलो मेगा बोला तो मेगा का मल्टीप्लायर क्या है? इतना। तो यही वाला यार उसके जगह लिख देना है, मतलब इसकी जगह पे इनका मल्टीप्लायर यूज करना है। समझ में आया? बहुत बार काम आएगा ये, पहले ही बोल रहा हूं, मल्टीप्लायर याद कर लो। जहां जहां ऐसा दिखा वहां उसके मल्टीप्लायर को यूज करना है। मल्टीप्लायर लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है। समझ गए ना आप लोग? स्मॉल लेटर में लिखी चीजें 10 के पावर में निगेटिव होगी, और कैपिटल लेटर में सिंबल लिखा रहेगा तो 10 का पावर पॉजिटिव रहेगा। अरे बोलो, बात समझ गई ना? ये प्रीफिक्स की मतलब बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। क्या बात, मैं बोला था कि नहीं बोला था? माइक में मैं अभी धीरे बोल रहा हूं तो मेरी आवाज ऐसे नहीं लग रहा क्या अरिजीत सिंह से भी मैंने अच्छा गाया? नहीं लग रहा है? ठीक है, जाने दो। मेरे को तो लगता है भाई कि मैं अरिजीत सिंह से भी अच्छा गाता हूं।
साला लोगों को ही नहीं लगता, क्या बोले अभी यार, साला जिंदगी हो गई है अभी, क्या बोलते उसको उसको क्या बोलते, नहीं बोलते क्या अभी, हाँ ऐसे संस्कारी शब्द यहाँ यूज नहीं करेंगे हम। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। क्या हमने प्रीफिक्स भी सीख लिया है? अरे सीख लिया है ना। डायमेंशंस में ये वीडियो में नहीं बनाऊंगा, अभी मैं आपको पैरेलैक्स मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, ये पैरेलैक्स मेथड पे 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हुए हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल भी अगर लगता है तो मैं ये ले लूंगा, लेकिन चांसेस कम है मैं पैरेलैक्स मेथड पढ़ा के टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो को कंप्लीट करूंगा। चांसेस है कि मैं उसका न्यूमेरिकल लूं, क्योंकि अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, और टेक्स्ट बुक कहाँ है? मोबाइल में, तो वो क्वेश्चन भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं वो ना लूं। ठीक है, वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक, सॉरी यार नहीं है, अभी क्या बोलूं मैं। चलो बढ़ते आगे। हाँ, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड सर ये क्या फालतू का लिख रहे हो सर, ये क्या है सर? पैरेलैक्स मेथड क्या है ये? पैरेलैक्स मेथड, ओहो, अरे ये क्या है? मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा। अरे पता है क्या पैरेलैक्स मतलब क्या होता है? पहले तो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। क्या समझते हैं प्रैक्टिकली कि पैरेलैक्स मतलब होता क्या है एक्चुअली? देखो, ये एक ऐसा जादू होता है। क्या होता है? एक ऐसा जादू जो हमें नजर आता है। देखो कैसे नजर आएगा। आप लोग क्या करो, एक आपके हाथ में पेन होगा ही, अरे होगा ना, नहीं है क्या? है। पेंसिल होगी, है। हाथ तो होगा, है ना? बस आपका हाथ क्या करना है, हाथ का एक फिंगर, ये वाला फिंगर आपको क्या करना है, ऐसे सामने रखना है, और कोई भी एक आंख को बंद कर देना है। लेफ्ट वाली आंखें बंद कर दिया, कर दिया क्या? कर दिया आपने। अब बोलो क्या ये फिंगर आपको दिख रही है? कुछ लोग बोल रहे हो कि ये फालतू की चीजें क्यों बता रहे हो सर? अरे सर आपने एक ही आंखें बंद करने बोला है तो फिंगर तो दिखेगी। अरे तो पहले तो आगे तो सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपने लेफ्ट आंखें बंद की होगी तो इसलिए दिखा ना, आपको दिख रही है ना फिंगर, लेकिन अभी क्या करना है, आपको लेफ्ट वाली ओपन करके क्लोज करना है। फिंगर को हटाना नहीं, अपने जगह ही रहने देना है। किया क्या? क्या नोटिस हुआ बोलो? अरे लेफ्ट आंखें जब आपकी बंद थी, राइट वाली ओपन, तो ये जो फिंगर थी आपको यहां दिख रही थी। कहां दिख रही थी? यहां पे। ध्यान से सुनना, आपने लेफ्ट बंद किया था और राइट आंखों से देख रहे थे, तो ये हमें कहां नजर आ रही थी? यहां पे। अरे बोलो बराबर है क्या? लेकिन जैसे मैंने क्या किया, मेरी राइट वाली आंख बंद किया और लेफ्ट वाली ओपन किया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो गया? बोले बोलो ये वाला इधर दिखने लग गया मुझे। अरे दिखा ना, पहले यहां दिख रहा था, अभी यहां दिखा। क्या आपने अपनी फिंगर की पोजीशन चेंज किया था क्या? नहीं किया था ना, लेकिन फिर भी उसकी इमेज जो है, मतलब वो मेरी आंखों पे जो इमेज बनी होगी उसकी पोजीशन क्या हो गई थी? चेंज। अरे नहीं हुई थी क्या? हुई थी ना, पक्का। अब बोलो ये एक टाइप का जादू ही लगता है। ऐसा नॉर्मली आप रोज तो करते ही होंगे, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा। अरे हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा 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 ऐसा। ई लेफ्ट से बंद किया इधर है, राइट से बंद किया इधर है। अरे समझ में आ रहा क्या? ये मेथड को पैरेलैक्स मेथड, यही है भाई, ये जादू को बोला जाता है पैरेलैक्स। अब ये हो क्या रहा है देखते हैं भाई। इसको प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया, सर इंग्लिश में समझाओ अगर कुछ तो भी तो मजा आ जाए, वो भी बताता हूं। देखो भैया, देखो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वो होता है अपीयर। कौन सा वर्ड होता है बोलो? अपीयर। अपीयर का क्या मतलब? दिखना। जैसे मैंने बोला ये मुझे अपीयर हो रहा है, ये चीज मुझे अपीयर हो रही है। अपीयर का क्या मतलब है? ये दिख रहा है भाई ऐसा मुझे। ये देखो ये चीज मुझे यहां अपीयर हो रही है, मतलब ये चीज यहां है। ये चीज यहां दिख रही है, मतलब ये चीज यहां है। अरे अपीयरेंस, जैसे हम बोलते हैं ना, अपीयरेंस बोल सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला अपरेंट चेंज, अपरेंट भी एक वर्ड आ रहा है,
अपीयरेंस से वो रिलेट करता है, अपरेंट अपीयरेंस एक ही वर्ड है वो। तो देखो मैंने बोला, देखो पहले एक ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा था दोनों आंखों से, नहीं एक आंख से देख रहा था, तो वो मुझे यहां दिख रहा था। बोलो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे बोलो क्या है ये? ऑब्जेक्ट। मैं उसको कहां से देख रहा था? राइट वाले आंख से देख रहा था। ये देखो ये है मेरी राइट वाली आंख, और लेफ्ट वाली क्या है? बंद है। देखो बंद है, लेफ्ट वाली क्या है? बंद है। तो मुझे वो कहाँ दिख रहा था? यहाँ पे। आप नोटिस करके देख लो, वो आपको कहीं ना कहीं सेंटर पे रखो या जहाँ रखना है रखो, आपको समझ लो मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे सेंटर पे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट वो जो फिंगर है वो है। ये क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या पता है? बोलो क्या ये वाले आंख को मैं इंग्लिश में ऑब्जर्वर बोल दूं? ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है? देखने वाला। अरे होता है ना। तो क्या ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है? ये किसकी पोजीशन है बोलो? ऑब्जर्वर की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? ऑब्जर्वर की। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये आंखें बंद कर दिया और ये ओपन कर दिया, तो बोलो ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या हो गई है? चेंज। अरे ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या हो गई? पहले मैं यहां से देख रहा था, अभी यहां से देख रहा हूं। तो ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करने की वजह से, क्या बोला बोलो? ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह दिखता है। समझा? और इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को पैरेलैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स। अभी गिर गया होता मैं। देखो क्या बोला मैंने, इंग्लिश में देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। द चेंज इन, सॉरी चेंज नहीं बोलेंगे, अपरेंट चेंज बोलेंगे। दिख रहा है ना, वो चेंज हमें दिखता है। पहले यहां था तो बाद में कहां दिखेगा? यहां पे दिखेगा। तो ये देखो ना चेंज हो गया, इसको ही मैं दिखने जा रहा हूं। देखो द अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे बोला ना, क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होना। क्या होना चाहिए? देखो पहले यहां था अभी यहां आ गया। क्यों हुआ बोलो? क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर दिया था। तो लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अरे बोलो समझ में आया क्या? ऑब्जर्वर की पोजीशन को चेंज करने की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। और यही चीज हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। दिस इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। और पैरेलैक्स, और इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड बोला जाता है। इसका मेथड का यूज कहाँ होता है? देखो यूजेस, पैरेलैक्स मेथड का यूज कहाँ होता है? पहला बहुत बढ़िया यूज है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, टू फाइंड द डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। कोई प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए ये यूज होता है। दूसरा, टू फाइंड द साइज ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का डायमीटर कितना है, साइज कितना है, ये भी डिटरमाइन करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का ही यूज होता है। समझ में आया क्या? ये बातें याद रखना है भाई। और ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया क्या? हमें कोई प्लैनेट हमारे अर्थ से कितना दूर है ये भी निकाल सकते हैं, और प्लैनेट का साइज डायमीटर कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन में निकाला जाएगा, है ना? समझ गया मैं? अरे बोलो पैरेलैक्स मेथड समझ गया? बोलो समझा ना? नहीं समझा क्या? और ऑब्वियसली समझेगा यार, हर एक टॉपिक को यहाँ आपको बहुत इजीली समझ में
आ जाएगा। लिखो, जानू मेरी जान मैं तेरी कुर्बान। आहा आहा, क्या बात है सर। मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे भाई। डायमेंशंस आज नहीं करेंगे। पैरेलैक्स मेथड में हम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस प्लैनेट का डिस्टेंस मतलब बहुत दूर वाला प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उसका डायमीटर कैसे निकालते हैं ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक बात याद रखना, ये कॉलेज में आपको थ्योरी में नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। देखो समझ लो, समझ लो, ये है अर्थ। ये क्या है बोलो भाई, दिस इज अर्थ। अरे बोलो क्या है ये, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। हाँ चलो थोड़ा गोल बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया पृथ्वी। ये बोलो क्या है, और ये है वो प्लैनेट जो मुझे चेक करना है। स्टार ले लेते, स्टार है ये। क्या है, एक स्टार। बहुत दूर है वो स्टार, पता नहीं कितना दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। ये स्टार अर्थ के सरफेस से कितना दूर है मुझे निकाल के दिखाना है। चलो निकालते, चलो। तो क्या करेंगे पता है हम, बोलो सबसे पहले ये स्टार को एकदम एम करना है, एम करना है, एम करना है, एकदम देखना है। तो हम ऐसी खुली आंखों से देखेंगे क्या, ये ऐसी, ये फिर इधर देखा ऐसे, फिर हाँ बस ये इतना डिस्टेंस है, हो गया। नहीं, अरे इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, माइक्रोस्कोप तो यूज नहीं कर सकते। हाँ वो बात की बात है, लड़कियां कर सकती है भाई, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। लड़कियां माइक्रोस्कोप से भी बड़े वाले दूर के स्टार को देख सकती है। वो बात की बात है, वो दूर का स्टार उनको और छोटा दिखेगा, क्योंकि छोड़ो यार, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है चलो। अरे बोलो इसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज होगा। वो ये टेलीस्कोप मैंने अभी कहाँ रखा है, ये यहाँ पे रखा है। ये देखो टेलीस्कोप दिख रहा क्या, अरे दिख रहा क्या, ये वो टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप मैंने यहां रखा, वो टेलीस्कोप किसको देख रहा है बोलो, जल्दी से बोलो रे। ये प्लैनेट को देख रहा है या स्टार को देख रहा है, देखने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या फर्क, नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं ये देख रहा था, मतलब क्या ये ऑब्जर्वर हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हुआ, ऑब्जर्वर। अरे बोलो बराबर है क्या, ऑब्जर्वर हो गया ना, समझ में आया क्या। हाँ अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपने जगह पे ही है, ऑब्जेक्ट अपने जगह पे ही है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करेंगे। समझ लो मैंने कैसे तो भी गाड़ी पकड़ा, ट्रक में बैठा, फिर उड़ उड़ के ट्रक में उड़ के उड़ते 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 मैं यहां आ गया। सर ट्रक में क्यों उड़ेंगे सर, ट्रक में तो दौड़ के आएंगे। अरे तो जैसे आना है वैसे आओ, आ गए ना। क्या यहां से यहां कभी ना कभी आप आ सकते हो, समझ लो आगे। या आने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे भाई दूसरा इंसान को तो वहां से टेलीस्कोप को देख। अरे बोलो क्या, जब वो यहां से देखेगा तो क्या हमको पता है, जब हम अर्थ सरफेस पे होते हैं ना, तो हमें ना ये पता होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो लैटिट्यूड अल्टीट्यूड बोलते हो नहीं क्या आप, जैसे ऐसा कुछ लिखा होता है 0.000 ऐसा कुछ तो भी डिग्री, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, गूगल मैप में होता है ऐसा कुछ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों कितने डिग्री पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसने भी देखा, उसने भी देखा, और कितने यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन से वो लोग निकाल लेते हैं। कैसे, बाय यूजिंग, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड लैटिट्यूड, कुछ तो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, दोनों का एंगल देखेंगे और वो देखेंगे कि मैं कौन से डायरेक्शन पे उसको नोटिस कर रहा हूं। जिस डायरेक्शन पे नोटिस कर रहा हूं, दोनों का कैलकुलेशन करके ये वाला थीटा वो लोग निकाल लेते हैं। लेट अज्यूम दैट एंगल इज थीटा। ये एंगल उन्होंने कैलकुलेशन से निकाला है। कैसे निकाला है, कैलकुलेशन से। बात समझ गई क्या, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल भी समझा देता हूं, समझ लो। अभी मैं यहां हूं, ठीक है, अभी मैं का, ये अर्थ ऐसा होता है,
अरे होता है ना, समझ लो हम कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, और हम तारे को इधर देख रहे हैं। बोलो यहां से अगर मैं एक लाइन लेके आऊंगा तो क्या ये वाला एंगल कुछ ना कुछ एंगल हमें शो करेगा, क्योंकि ये है इक्वेटर और ये होता है पोल। तो ये वाला जो एंगल है हमें कुछ ना कुछ तो बताएगा, मतलब मैं वो बताएगा कि मैं कौन से डायरेक्शन में देख रहा हूं, बराबर। सिमिलरली मतलब मैं यहां था, सॉरी, फिर मैं यहां से चल के यहां आऊंगा तो इसको ही ये कुछ अलग ही एंगल पे देखेगा। अरे हाँ या ना, ये कुछ अलग ही एंगल पे देखेगा ना, तो दोनों का कैलकुलेशन करके वो लोग ये एंगल निकाल लेते हैं। कौन? साइंटिस्ट लोग। ठीक है, आम इंसान नहीं निकाल सकता। ठीक है, बड़े आगे तो पहले क्या निकाल लेंगे, बोलो वो थीटा निकाल लेंगे। समझा? अब मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ प्लैनेट वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, हमारा प्लैनेट सन से बहुत दूर है, तो बोलो क्या ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या एक सर्कल का आर्क कहलाएगा? क्योंकि अगर ये मैंने बोला सेंटर ऑफ द सर्कल और एक बड़ा सा सर्कल मैं अगर ड्रॉ करता हूं, ये देखो ऐसा, तो बोलो क्या एक बड़ा सा सर्कल बन सकता है ऐसा? तो बोलो क्या बड़ा सा सर्कल जब बनाऊंगा, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या उसका रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा? बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों उसके रेडियस कहलाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे कैपिटल डी। क्या बोलेंगे? कैपिटल डी। समझ में आया? अब थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, दिस एंगल इज प्लेन एंगल। बोलो भाई व्हाट इज फॉर्मूला फॉर थीटा? थीटा का फॉर्मूला था आर्क लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, क्या बताया था? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब मुझे क्या निकालना है? आर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा, थीटा का अपोजिट साइड क्या है? थीटा, डी, डी को ही बोला गया है आर्क लेंथ, और रेडियस क्या? कैपिटल आर। समझा? हमें क्या निकालना था? आर। तो आर का फॉर्मूला क्या कैपिटल आर का फॉर्मूला डी बाय थीटा आ जाएगा? और बोलो क्या डी हम यहां से निकाल सकते हैं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मेजर कर ही सकते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। अरे बोलो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं भाई। जैसे मैंने बोला यहां से अमेरिका कितना दूर है, हम कर सकते हैं ना कुछ तो अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये एंगल कहां से मेजर किया जाएगा? बाय कैलकुलेशन। तो हम आर निकाल सकते हैं वो प्लैनेट हमसे कितना दूर है। समझ में आया क्या? एक न्यूमेरिकल भी ऐसा दिया हुआ है, हम वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, पक्का 100% समझ गया? जस्ट इसका उल्टा होता है किसके? साइज ऑफ द प्लैनेट निकालने के लिए। वो कैसे? देखो, सपोज मैंने एक अगेन टेलीस्कोप यूज किया, लेकिन एक ही जगह से उसको देख रहा हूं, एक ही जगह से। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा अर्थ सरफेस, ये क्या हो गया हमारा? अर्थ सरफेस, और ये है वो प्लैनेट, ये है वो प्लैनेट। अब वो प्लैनेट भले ही दूर होगा, लेकिन हम उसको जूम करके देखेंगे, और जूम करके उसके आउटर सर्कमफरेंस को देखेंगे, यहां पे देखेंगे, इसको एम करेंगे, और यहां से एम करूंगा इसको, और उसके बाद क्या करूंगा पता है? टेलीस्कोप को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूंगा, और घुमाने के बाद उसके ये वाले पॉइंट को देखूंगा। किसको देखूंगा? ये वाले पॉइंट को। समझ में आया? तो ऑब्वियसली टेलीस्कोप पहले ये प्लैनेट को ऐसे देख रहा था, फिर बाद में टेलीस्कोप जब मैंने टिल्ट किया, इसको देखा, तो थोड़ा सा उसको ऐसे टेढ़ा किया होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाया, क्या मैं ये एंगल मेजर कर सकता हूँ? टेलीस्कोप से ही पता चल जाएगा वो। अरे पता चल जाएगा ना थीटा, हाँ या ना? हाँ। और वो प्लैनेट मुझसे कितना दूर है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं निकाल चुका हूं। बोलो निकाल चुका हूं कि नहीं निकाल चुका हूं? हाँ। अरे समझा क्या? ये डिस्टेंस मैं अभी अभी निकाल चुका हूं, ये एंगल भी मुझे अभी पता चल गया है। अब बोलो अगेन ये पॉइंट मेरे लिए सेंटर हो जाएगा, और इसका डायामीटर जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो आर्क ऑफ अ सर्कल। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये हो जाएगा एक सर्कल का आर्क। तो बोलो इसको ही हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो वही फॉर्मूला लगेगा अगेन, थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर, और डायमीटर क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। समझ में आया क्या? ऐसे निकाला जाता है, बहुत ईजी है भाई।
ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, बस क्या कब कैसे निकालना है वो हम पे डिपेंड करता है। मुझे डायमीटर निकालना है तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने सिंपल तरीका इसके पहले वाले मेथड में बताया था। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलक्स मेथड, जो आपको काम नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल दिया है तो इसका न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में बता दूंगा। और रही बात डायमेंशन निकालने की, वो हम नए वीडियो के साथ में एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। और प्लीज ये वीडियो को शेयर करो यार आपके दोस्तों के साथ, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम और कल मिलते हैं। और एक बात, प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहो, क्योंकि मुझे मेरे वॉचिंग आवर्स भी बढ़ाना है। वैसे आप बढ़ाओगे तो अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं भी मेरे घर पे कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे हो जो मेरे क्लास में आके, मतलब मेरे घर में आके कुछ डाउट पूछते हैं मुझे, और उनको भी मैंने ये वीडियो दिया है, वो लोग भी वीडियो देखते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मजे करो, खुश रहो और बस देखते रहो वीडियो। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।